बस वो जिस चीज़ की तस्वीर बनाती है वो। मैंने जो चीज़ भी अपनी तस्वीर में बनाई वो गायब हो गई। आप मेरी तस्वीर बनाएं। आ जाते हैं, इसे तो देखने कोई भी नहीं आया। आर्ट को डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल है, तस्वीरें बनाना समझना आसान है। इसलिए मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसकी लाइंस बहुत स्ट्रांग हैं और इस लड़के की आंखें, ऐसा लगता है जैसे ये सचमुच मुझे देख रही हूँ। आई डोंट नो, देयर इज समथिंग अबाउट दिस पिक्चर। ऐसा लगता है जैसे आपने इस लड़के को इस तस्वीर में वाकई कैद कर दिया। आपको कैसे पता? आई मीन, यू आर सो करेक्ट। तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? मेरा मतलब है, खरीद सकता हूँ? इसकी कोई कीमत नहीं है, आप इसे ऐसे ही ले जा सकते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? आर्टिस्ट को उसकी मेहनत का मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। बोलें, क्या कीमत है? इसकी कोई कीमत नहीं है और ना मैं रखना चाहती हूँ। वैसे भी मैं पेंट शौकिया करती हूँ। आई डोंट नो, बड़ा अजीब लग रहा है इस तरह मुझे मुफ्त तस्वीर ले जाना। आप इसको समझकर इसकी कीमत दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चलती हूँ। लेकिन आप तो शायद यहाँ किसी का इंतज़ार कर रही थी। किसी का नहीं, बल्कि आपका। सलाम अलैकुम मेरे साहब। जी सर, वो नहीं, वो आर्टिकल तो कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो थोड़ा सा टाइम है सर। जी सर, जी सर, मैं कल कल पहुंचा रहा हूँ सर। जी सर, थैंक यू सर। दोबारा तस्वीर को देखेंगे, थोड़ा सा आगे के। हेलो, इमेज गैलरी से बोल रहे हैं? जी, मैंने कल एक पेंटिंग खरीदी थी। जी हाँ, नहीं, मैं उसके आर्टिस्ट जो उन्होंने उनकी बताई थी तस्वीर बनाई है ना, वो उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर चाहिए था मुझे। उनका नाम, हाँ, एक जैसे होगा, मोना मोना नाम है। यस,
हाँ जी, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, ऑलराइट, गो अहेड। या हाँ 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 हाँ, थैंक्स। आप यहाँ? क्या पेंटिंग पसंद नहीं आई? बड़ी मुश्किल से आपका पता ढूंढ कर आया, ना आपने एड्रेस दिया ना फ़ोन नंबर। फिर भी आपने मुझे ढूंढ लिया। कोई परेशानी है? वो जो पेंटिंग आपने दी थी उसके बारे में बहुत सारे सवाल जमा हो गए हैं मेरे पास। कैसे सवाल? मैं जानना चाह रहा था कि वो जो तस्वीर में लड़का है, वो लड़का कौन है? क्या मतलब कौन है? अगर आपको वो पेंटिंग पसंद नहीं तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे वो तस्वीर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए तो इतने सवालात पूछने आया हूँ आपसे। क्या आपको हर चीज़ की बारीकी में जाने की आदत है? हर चीज़ की तो नहीं, लेकिन चंद चीज़ों की। और वैसे भी रंगों और लकीरों की खोज में जाना कोई बुराई है? नहीं, बुराई तो नहीं है, लेकिन रंगों और लकीरों की बहुत ज़्यादा खोज में इंसान खो जाता है। मैं खोना ही तो चाहता हूँ। क्या मतलब? देखिए, आप एक आर्टिस्ट हैं और मैं एक राइटर। हम दोनों का किसी न किसी तरीके से आर्ट से वास्ता है। आपको भी उस दुनिया में खोना अच्छा लगता है, मुझे। क्या लिखते हैं आप? मैं मैगजीन्स में आर्टिकल, कभी कभी अखबारात में। तो फिर लफ्ज़ों की तलाश में रंगों में क्यों खोना चाहते हैं? लफ्ज़ों से मैं थक गया, इसीलिए कभी कभी इन खामोश नकूश और लकीरों में खो जाता हूँ। बहुत सुकून मिलता है मुझे। काफ़ी दिलचस्प बातें करते हैं आप। कितनी खूबसूरती से आपने इन लफ्ज़ों से इन खामोश रंगों और लकीरों की तारीफ़ कर दी। यानी लफ्ज़ों के बगैर इन खामोश तस्वीरों की कोई वैल्यू नहीं। वो कैसे? तारीफ़ लफ्ज़ों के बगैर नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हरगिज़ मुकाबला नहीं कर रहा था तस्वीरों और लफ्ज़ों का। कोई अच्छी कहानी, अच्छी पेंटिंग, कोई अच्छा मुजस्मा, ये सब अपनी अपनी जगह इनकी एक हैसियत है। शायद। यही तो मैं कह रहा था आपसे कि आप एक पेंटर हैं, मैं एक राइटर, लेकिन हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्रिएटिविटी। आप सारी बातें खड़े खड़े ही करेंगे? बैठिए। नहीं, मैं तो उस पेंटिंग के तजस्सुस में आपसे मिलने आ गया। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आज नहीं, फिर कभी। चले, जैसे आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ। चाय नहीं पियेंगे? नहीं, मैं छोटी मुलाकातों को ज़्यादा खुशगवार समझता हूँ, और वैसे भी मैं अपने साथ वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करता हूँ। दोबारा आइएगा ज़रूर। आपसे बातें करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग से बातें कर रही हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी तस्वीरें बातें करती हैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। राइट, नहीं तो वो लीड कैसी थी? हाँ, नहीं, अगर सोच का पता चलेगा तभी बात होगी ना यार। कल कल 12 बजे तक। दैट्स रेड लाइन है। हाँ, और
हाँ तुम यहाँ कैसे आ गए तुम? कमाल है, खुद ही अपने कमरे में लेकर आए हो और मुझे से पूछ रहे हो। लेकिन तुम तो हाँ, मैं इस कैनवस में रहता हूं और अब मेरी दुनिया वही है और तुम मेरी दोस्त। ये कैसे हो सकता है? उस लड़की से मिलने क्यों गए थे? किससे? मोना से? हाँ, मेरे बारे में मालूमात करने गए थे ना? हाँ। कुछ नहीं बताएगी वो, ज्यादा खोज मत लगाओ, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे देखो, चुपचाप इस घर में रहता हूं और मोना से दूर रहना ये एक मशवरा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं नहीं मानता। हेलो सलमान, हाय, कैसे हैं? सलमान, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि वो आर्ट गैलरी है ना, वहाँ एग्जीबिशन है, आप आइएगा ज़रूर। किताब है, मैं चाहता हूँ मोना कि आप इसे पढ़ें। वर्ड्स ऑफ एन एंजल। जी, वर्ड्स ऑफ एन एंजल, फरिश्ते के अल्फाज। मोना, इस किताब में वो सारी बातें हैं जो हम सोचते हैं और हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन हम उन पर तवज्जो नहीं देते। वो प्योर अल्फाज जो हमारे दिल में होते हैं लेकिन ज़बान पर कभी नहीं आते। आपके दिल में भी कोई ऐसी बात है जो ज़बान पर नहीं आती? बिल्कुल, लेकिन ज़माने की धूप ने मुझे बहुत पक्का कर दिया है। मेरा जो असल था वो दब गया है। हम सबके साथ ही ऐसा होता है ना। आप भी तो अपने अंदर की तस्वीरें कैनवस पर बनाने की कोशिश करती हैं। ऐसा है ना मोना कि आप अपनी प्योरिटी को इन पेंटिंग्स में छुपा लेती हैं? इंटरेस्टिंग। व्हाट? ये किताब काफ़ी दिलचस्प लगती है और आप जिस तरह बता रहे हैं लगता है ये किताब आपने लिखी है। ये किताब मेरी इंस्पिरेशन है। ज़िंदगी में हम सबके पास इंस्पिरेशंस होती हैं ना, जो हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। ये किताब मेरी इंस्पिरेशन है। सही कहा आपने, हर इंसान को कोई ना कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है। जैसे मुझे मेरी पेंटिंग बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे मेरी इंस्पिरेशन आप हैं। व्हाट? मैं हूँ? बहुत गहराई है आपकी पर्सनालिटी में, बिल्कुल आपके काम की तरह। जैसे एक अच्छी किताब जिसे दिल चाहता है पढ़ते जाओ और कभी ख़त्म ना हो। तो मैं आपके लिए एक किताब हूँ। ये तो मैं आपकी पेंटिंग पढ़कर ही बता सकता हूँ। चलें देखते हैं, आप बताते हैं या उस पेंटिंग में खुद ही खो जाते हैं। Yes. तुम
तुम फिर मोना के पास गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुम क्या चाहते हो? क्यों रोकते हो मुझे उसके पास जाने से? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही कुछ हो जो मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं इस फ्रेम में कैद हो चुका हूं और ऐसा करने वाली मोना है। मोना? अगर तुम इसी तरह उसके पास जाते रहे तो वो तुम्हें भी किसी फ्रेम में बंद कर देगी। क्या मतलब? वो नहीं, वो बुरी नहीं, बस वो जिस चीज की तस्वीर बनाती है वो तुम्हारी दुनिया से हमारी दुनिया में आ जाती है। क्या हुआ राइटर साहब? किसकी तलाश है? आपकी। मैं तो आपके सामने, फिर भी मेरी तलाश। कहाँ है आप सामने? आपने अपने आप को इन कैनवसेस के पीछे छुपा रखा है। जिस तरह हम इस कैनवस के पीछे मुख्तलिफ चीज़ों को छुपा लेते हैं, उसी तरह शायद मैं भी कोई तस्वीर बनाते हुए उसके पीछे छुप गई होंगी। जैसी कौन सी तस्वीर बनाई आप जिसके पीछे आप छुप गई? ये बातों का सिलसिला तो बहुत लंबा है, आइए बात करते हैं। मैंने आपके इर्द गिर्द कोई दोस्त नहीं देखा। आप यहाँ अकेले काम करती हैं? नहीं, मैं अकेली तो नहीं। ये है ना मेरे दोस्त, ये कैनवस, ब्रश, कलर्स, यही है मेरी दुनिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे किताबें मेरी दोस्त। जी, हमारी ज़िंदगी में कुछ दोस्तों के ख़ास नाम होते हैं। होते तो हैं। मेरा भी एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त, जो खो गया है, बहुत दूर चला गया। क्या हुआ उसको? ये बात तो आज तक मुझे भी मालूम नहीं हो सकी। वो भी मेरे साथ आपकी तरह ब्रश और कैनवस की शायरी करता था। फिर एक दिन अचानक वो आई रियली मिस हिम। अच्छे दोस्त, अच्छे लोग कम मिलते हैं। वैसे दोस्तों को आसानी से नहीं खोना चाहिए। आपने ढूंढा नहीं उसे? मुझे उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ है। लेकिन मैं उसे कर सकती हूँ। उसकी दुनिया और मेरी दुनिया अब अलग हो चुकी है। ऐसी कौन सी दुनिया है जहाँ इंसान और उसका ख्याल नहीं जा सकता? सलमान साहब, मैं एक ऐसी दुनिया को जानती हूँ जहाँ हर चीज़ जाकर छुप जाती है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो हमें बहुत खूबसूरत लगती है दूर से। कभी जाकर देखो आपकी इस दुनिया को। आप नहीं जा सकते, और चले भी गए तो वापस नहीं आ पाएंगे, या शायद आपका वापस आने को दिल ही नहीं चाहेगा। देखते हैं। आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आपकी बातों से ऐसे लगता है जैसे आप मेरे पास किसी चीज़ की तलाश में आते हैं। मैं एक बहुत एडवेंचरस आदमी हूँ। मुझे चीज़ों की गहराई में जाना बहुत अच्छा लगता है। आपसे जब मेरी मुलाकात हुई तो एक अजीब दिलचस्प मोड़ आया मेरी ज़िंदगी। मैंने सोचा मैं इस पर भी एक कहानी लिखूँगा। अब आप इसको तलाश गए या खोज, ये आपकी मर्ज़ी। नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, ठीक उसी तरह जिस तरह आपको लगता है। मुझे भी इन खामोश तस्वीरों की दुनिया में आके आज़ादी मिलती है, और इन खामोश तस्वीरों से लफ्ज़ों की दुनिया में जाकर
आपके पास वाकई लफ्ज़ों की खूबसूरत दुनिया है। ये मेरा पेशा भी है और शौक भी। जब पेशा आपका शौक हो तो काम और भी दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि कल की चाय आप मेरे साथ पिएं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, नो प्रॉब्लम। कल की चाय आपके साथ। I'll see you there. प्लीज बैठिए। थैंक यू। ये मेरे पड़ोसी का कुत्ता है। तो ये दुनिया है हम आपकी। ये सभी मेरे दोस्त हैं। मेरा ज्यादा वक्त इन्हीं के बीच में गुजरता है। कैसी जिंदगी है हमारी, इन बेजान चीजों से रिश्ता जोड़ के एक अलग दुनिया बसाई हुई। हाँ, लेकिन कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। कुछ ना कुछ देती ही हैं, कुछ मांगती नहीं। आप यूं ही बातें करते रहेंगे या चाय भी पिलाएंगे? ओह, I'm so sorry। मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी चाय अभी लेके आया हूँ। तो आजकल क्या पेंट कर रही हैं? कुछ नहीं, बस किसी सब्जेक्ट की तलाश में। थैंक यू। अरे, इतने बहुत सारे लोग तो हैं, सब्जेक्ट ढूंढने की क्या जरूरत? हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी मैं तस्वीर बनाऊं, लेकिन मैं डरती हूँ। किस बात? कि मैं उन खूबसूरत चीजों को खो ना दूं जो मुझे अच्छी लगती हैं, जिनको मैं कैनवस में। आप मेरी तस्वीर बना। नहीं, डरे नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपकी तस्वीर नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी बातों का नहीं पता और ना ही आपको समझ आएंगी। ऐसी क्या बात है जिससे आप इतना घबराती हैं? आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताती हूँ। मैंने जो चीज भी अपनी तस्वीर में बनाई वो गायब हो गई। गायब हो गई? हाँ, पहले मैं इसको इत्तेफाक समझती थी, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है। आपको कैसे पता? आपने जो पेंटिंग मुझसे ली थी, आपने मुझसे पूछा था कि वो किसकी तस्वीर है। वो उसी लड़के की तस्वीर थी जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और उसका जिक्र भी मैंने किया था आपसे। क्या? वो तस्वीर उस लड़के की थी? क्या हुआ उसको? ही इज ऑल्सो लॉस्ट, बल्कि कैद हो गया उस फ्रेम में। और अब मैं ऐसा काम नहीं करती। मैंने फैसला किया है कि अब मैं किसी जानदार की तस्वीर नहीं बनाऊंगी। आप इस वाक़े की वजह से अपने आर्ट को क्यों महदूद कर रही हैं? आप क्या चाहते हैं? आप मेरी तस्वीर बनाएं और भूल जाएं कि आपके साथ। आप भी एक अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको भी खोना नहीं चाहती। पहले ही मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त खो चुकी हूँ। मैं गायब नहीं हूँ, आप फिक्र न करें। तो आप भी उस फ्रेम में खोना चाहते हैं? पहली बात तो है कि ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो मैं डरता नहीं। मैं वो दुनिया देखना चाहता हूँ जिसका आप लोग देखते हैं। ऐसा नहीं करें। कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। मैं कल आपके पास आऊँगा और आपको मेरी तस्वीर बनानी पड़ेगी।